हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज मेरे साथ श्रेयांश भाई हैं। श्रेयांश भाई, वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेगी, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। श्रीलंका ऑलमोस्ट हार गई थी नेदरलैंड से। तो वेस्ट इंडीज का थोड़ा होप्स था कि अगर श्रीलंका हार जाती वहां पे वो मैच, तो उनके पास थोड़ा होप्स था। बट मैंने जो नहीं सोचा था वो ये था कि अगले दिन स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज को हरा देगी, और इतनी बुरी तरह से हराई। इट्स वाज नॉट इवन अ क्लोज मैच। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज आईसीसी ने अपने सोशल मीडिया पे डाला है डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ पे डायरन सैमी का चेहरा, शाई होप का चेहरा दिखा रहे हैं। और क्रिस गेल ने लिखा है कि डिलीट द पोस्ट। एक्चुअली ऐसा क्रिस गेल ने लिखा है आईसीसी को। तो मतलब टू टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन, एक समय एक एरा था वेस्ट इंडीज का, 1975, 1979, 1983 के फाइनल्स, तीन फाइनल बैक टू बैक पहुंची। और उसके बाद धीरे 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 करके ग्रेजुअली एक, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा टाइम आएगा। द कंट्री ऑफ ब्रायन लारा, द कंट्री ऑफ शिव नारायण चंद्रपॉल, माइकल होल्डिंग, विव रिचर्ड्स, जोएल गार्नर, इतने सारे ग्रेट प्लेयर्स, गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेन्स, इतने सारे ग्रेट प्लेयर्स खेले वेस्ट इंडीज के लिए। और आज ये टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। क्या आपका रिएक्शन है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का अगर डाउनफॉल, मतलब कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है डाउनफॉल का? नहीं, डाउनफॉल तो बहुत क्लियर है। डाउनफॉल इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी क्रिकेट। एवरी हम्म। वेस्ट इंडियन इज प्लेइंग फॉर ऑल द फ्रेंचाइजीज राउंड द ईयर। ठीक है, हम्म। देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर नेशनल टीम इज lesser than what is there for the franchisees, and we have seen that over last 5 to 7 years also कि भाई they would हम्म। have always given priority to franchisee cricket। और कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो कहीं भी किसी भी कोने में, कोई नई हम्म। लीग चालू हो रही हो, वहां भी आंद्रे फ्लेचर, जॉनसन चार्ल्स, हम्म। रोमन पावल, रोमारियो शेफर्ड, सारे लोग वहां खेल रहे हैं। इनफैक्ट हम्म। कल आई वाज लिसनिंग टू शाई होप एंड ही said a very critical thing कि हम्म। कमिटमेंट लेवल्स वो नहीं दिख रहे थे। तो सिर्फ बिकॉज वो देश में खेलने की बात ही नहीं है, सारे लोग अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, तो एक जो हम्म। यूनिटी होती है टीम के अंदर वो भी नहीं है। और ऑब्वियसली वर्ल्ड की जितनी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रही है, जिस जिस भी हम्म। कोने में, वेस्ट इंडियन हम्म। प्लेयर्स आर द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर्स बिकॉज हम्म। दे हैव द एबिलिटी टू हिट लार्ज सिक्सेस, एक्रोबैटिक फील्डिंग, वो सारी चीजें। तो दैट इज द मेजर रीजन जो जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि मतलब इससे ज्यादा नीचे वो जा नहीं सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की टॉप 10 टीम्स में दे आर नॉट देयर, एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इनफैक्ट दे आर येट टू विन अ मैच अगेंस्ट सो कॉल्ड गुड टीम्स। उन्होंने एक ही टीम को हम्म। हराया, बाकी तो जो सुपर सिक्सेस के तीनों टीमों से वो हार चुके हैं, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स एंड स्कॉटलैंड। हम्म। सो बहुत ही ज्यादा वो है। और मतलब मेरे को इनकी थोड़ा सा वो भी अजीब लगा, शाई होप हैज बीन सुपर्ब एज एन ओपनर ऑल हम्म। थ्रू हिज करियर। हाउ हम्म। कम ही प्लेइंग एट टू डाउन? क्योंकि वहीं हम्म। पे वो टॉप में शुरू में स्लो खेलता है, बट ही हम्म। स्टेज देयर। 2019 वर्ल्ड कप में भी वो ओपन ही करता था। हाँ। और मेजर रीजन बट यही है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के हम्म। अंदर जो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स इतने सारे हैं, उसकी वजह हम्म। से आई थिंक देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर कंट्री। वैसे भी वेस्ट इंडीज 5 अलग अलग हम्म। कंट्रीज मिलके कंपनी मतलब टीम हम्म। बनती है, यस। तो आपस में खेलना भी कम हो गया है और सारे लोग अलग अलग खेल रहे हैं। तो आई थिंक द दैट इज हम्म। टू ब्लेम। और अगर हम देखें ना, तो हमारे इंडिया के साथ भी वही हो रहा है, जो हम भी बात हम्म। करते हैं ना कि बड़े टूर्नामेंट्स में क्यों हार रहे हैं, और हम्म। फिर जो हारने के बाद जो एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, हम्म। अ, वो है। और बस बीसीसीआई का ये कंट्रोल फिर भी ठीक है कि भाई अगर आप किसी और लीग में नहीं खेल सकते, नहीं तो इंडिया की हालत भी और बदतर हो जाती। हम्म। एंड नहीं, दैट्स व्हाट सही बात बोली राहुल आपने। द्रविड़ आल्सो सेड आफ्टर लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप कि भैया हम्म। हम्म। हमको वेस्ट इंडीज क्रिकेट की तरह नहीं होना है, उनका क्रिकेट हम्म। टर्मोइल में, बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट। आई थिंक राहुल द्रविड़ हैड सेड दिस इन अ प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस हम्म। लास्ट ईयर। राहुल द्रविड़ क्या कर सकता है जहां पे मनी है, पावर है, इकोनॉमिक्स है? तो वो चीज गवर्न करता है चीजों को। अब आईपीएल क्रिकेट, अभी आप देखो 96 और 2011, ये दोनों वर्ल्ड कप
इंडिया में हुए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुए थे, फेब्रवरी मार्च के मंथ में हुए थे। तो क्यों नहीं इस बार भी फेब्रवरी मार्च में किया गया वर्ल्ड कप, जब ड्यू नहीं रहता है, बहुत कम ड्यू रहता है, और गेम्स इफेक्ट नहीं होंगे ड्यू के वजह से। आप करवा रहे हो अक्टूबर, वो भी शुरू के अक्टूबर में नहीं, मतलब कि मिड अक्टूबर में मेन पार्ट है वर्ल्ड कप का। मिड अक्टूबर नवंबर जब हेवी ड्यू गिरेगी, क्योंकि ठंड होगी, ठंड का मौसम ठंड होगा लगेगी, इंडिया में। हाँ। तो ये तो सिर्फ इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपको मार्च में आईपीएल कराना है, इसलिए आप सोच रहे हो कि आईपीएल का विंडो है, उसमें वर्ल्ड कप नहीं ला सकते। तो बेसिकली अब आईपीएल को आप एक तरह से मतलब कि ना प्रेसिडेंस दे रहे हो हर क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि वो आपका एक मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक वो बन चुका है। तो आई एग्री, मतलब कि वही है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट इज द रीजन डाउनफॉल। एक और मुझे चीज लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में अब शायद क्रिकेट उतना पॉपुलर रहा नहीं जितना पहले था। मतलब कि पहले जैसे आइडल्स थे लोग, विव रिचर्ड्स को एक्चुअली, मतलब कि बाहर की कंट्रीज वाले भी विव रिचर्ड्स को देख के इंस्पायर होते थे कि ये बंदा आता है च्युइंगम चबा के और ऐसे ऐसे शॉट्स खेलता है। या फिर बॉलर्स में माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, मैलकॉम मार्शल, इनको देख के लोग फास्ट बॉलर्स इंस्पायर होते थे। उसी जनरेशन को देख के कोटनी वॉल्श आया, कर्टली एम्ब्रोज आए। बट बट अब मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह का बॉलर भी आया है। मुझे लगता था एक फिडेल एडवर्ड्स बीच में आया था, जो काफी मतलब कि फास्ट बॉलिंग करता था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता, मतलब कि सारे ऐसे सो बॉलर ही, मीडियम पेसर्स ही आए हैं। अलजारी थोड़ा फास्ट है, बाकी तो सब मतलब मीडियम पेसर्स टाइप है। तो एक तो वो टैलेंट पूल भी थोड़ा मुझे लगता है कम है, और वही है, क्रिकेट से थोड़ा उनका भी, आई थिंक वो लोग भी दूसरे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल उनका थोड़ा शायद है, या एथलेटिक्स में जब से यूसेन बोल्ट ने एक्चुअली, जब से वो जीता है जमैका के लिए, गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, तो बहुत सारे एक्चुअली उनका एथलेटिक्स की तरफ वो लोग जाना शुरू हो गए, बहुत सारे उनके यंग जो सिटीजन्स हैं। तो वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को इफेक्ट किया है। बट श्रेयांश भाई, वेस्ट इंडीज क्रिकेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड, ये दो टीम्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखो, मुझे एक चीज लगता है श्रेयांश भाई की, नेदरलैंड्स बहुत ज्यादा मतलब इमिग्रेंट्स जो है ना, इमिग्रेंट पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि तेजा निदामनुरु है, फिर उनका वो कैप्टन जो है स्कॉट एडवर्ड्स, वो भी ब्रिटिश है। तो बट ये जो टीम है स्कॉटलैंड, इनका इनका ना ज्यादा इमिग्रेंट्स नहीं है इस टीम में। और ये एक्चुअली मुझे लगता है नेक्स्ट बिग क्रिकेट टीम बन सकती है, मतलब कि एसोसिएट्स में अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बाद मुझे लगता है स्कॉटलैंड काफी अच्छा खेल रही है अभी भी। दे हैव एन आउटसाइड चांस टू क्वालिफाई। और नेदरलैंड्स के बारे में, नेदरलैंड्स ने तो दो बहुत अच्छे मैचेस खेले। श्रीलंका वाला मैच इनफैक्ट उनको जीतना चाहिए था, वो जीतना वाला चाहिए मैच। था, हाँ, उनको हाँ। जीतना ही चाहिए था। बट दैट्स अबाउट द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो हम्म, अच्छा, क्वालिफायर्स की बात करी, वर्ल्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। हमने बात कर लिया क्वालिफायर्स के बारे में, तो अच्छा। ओके ओके। अभी uh, भाई मेरे इंडियन को, टीम। आई जस्ट वांटेड, अगर ये पॉइंट हो चुका है तो यू कैन इंटरप्ट मी, बट मैंने एक बात देखा कि लास्ट टाइम 2019 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड वर फेंसिंग देयर चांसेस टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, और तब वेस्ट इंडीज ने उनको नॉकआउट किया था। तो इट्स सच अ लाइक अ फुल सर्कल कि अभी वेस्ट इंडीज को फाइनली स्कॉटलैंड ने बाय बाय बुलवाया। सो इट इज अमेजिंग। और या आई डोंट नो इफ यू डिस्कस, बट उस मैच में बेसिकली रेन इंटरप्शन हुआ था। वेस्ट इंडीज ने 200 का टारगेट सेट किया था, स्कॉटलैंड पर 120 फॉर 5, एंड रेन इंटरप्शन से मैच को देवर लाइक कि डीएलएस के अकॉर्डिंग वेस्ट इंडीज और 5 रन अहेड। सो इट वाज वेरी हार्ड ब्रेक फॉर स्कॉटलैंड 4 years ago, and they took revenge today. Actually, this is good for the cricket that lot of new teams are showing up, man. Maybe it's West Indies is not good enough, but it's good for cricket. कोई साला 7-8 टीम को देख देख के पक्का है हमें. At least Yeah. we can see new teams coming up. Maybe in 2-3 years, US also can be big with the talent here Yeah, and yeah, the major definitely. league. Major League will support, yeah. So
अरे मेजर लीग will in fact kill the cricket. So what is happening with West Indies is only because of the franchisee cricket only. और क्या होता है कि 50 ओवर्स और मतलब फॉरगेट टेस्ट मैचेस, 50 ओवर्स के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए लंबा खेलने का। तो हाँ जैसे अगर आप इंडियन क्रिकेटर्स भी देखो ना, आईपीएल के बाद से वो रोटेशन ही भूल गए हैं, स्ट्राइक रोटेशन। मतलब ये कोई हाँ भी हो, मतलब विराट कोहली के अलावा बट किसी को सिंगल लेना आता ही नहीं है बीच के हाँ ओवर्स तो बट में। यूएस फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है मे बी एक डेकेड के हाँ बाद, वैसा बोल रहा टी है। ट्वेंटी के लिए या दे कैन डू, बट वही मेजर प्रॉब्लम यही रहता है उसमें। या हाँ बट वेस्ट इंडीज तो आज गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था, आई आई बिलीव वेस्ट स्टिल इंडीज सपोर्ट। कैन स्टिल बिकम द नंबर वन टीम इन फ्यूचर। मैं पैसे ही नहीं है यार वेस्ट इंडीज में भाई नंबर के वन लिए। टीम बोल रहा है अभी, भाई क्वालिफाई नहीं हो रही है वो। नहीं तो एक्चुअली में इज वो होता है ना कई टैक्टिक, बार कि आपको, इज दिस अ टैक्टिक मतलब कि भाई मेरे को कोच बना लो? नहीं नहीं, वो भाई बेसिकली ऐसा भी होता है ना कि आपको अगर कई बार मतलब इतना नीचे गिर जाओ कि फिर आप उठ जाते हो। जैसे 2007 में इंडिया इतना नीचे गिर गया कि T20 वर्ल्ड कप जीत गया, श्रेयस भाई आप क्योंकि बोल रहे हो फर्स्ट इंडिया राउंड सीरीज एग्जिट हुआ हारने था। जा रही है क्या अभी वेस्ट इंडीज में? नहीं मुझको तो ये नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो है ना श्रीलंका को हरा देगा। मतलब अब मैं ज्यादा दूर की तो नहीं सोच रहा हूँ, बट वेस्ट इंडीज विल डिफीट श्रीलंका इज माय, मतलब माय गट Sri फीलिंग फॉर। batting has not been that great actually in this श्रीलंका इज tournament. सच टीम दैट यू कैन लूज टू लाइक क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज और मे बी स्कॉटलैंड, बट विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बड़े बड़े टीम Yeah. से रैंडमली जीत सकते हैं और छोटे टीम से हार सकते हैं लाइक Yeah, पाकिस्तान। even last Asia Cup, man, they lost to Afghanistan and then they ended up winning the tournament. Okay, So, guys. I think that's it for today. Thanks for joining. Thank you, and certainly we'll catch up more on the next video. Thanks, guys. Thank you for joining so much. Thanks.